डब्बा ने अपने घर में खुद ही संसद बैठा ली, खुद ही केस पेश कर लिया, खुद ही उसके सजेशन दे दिए और खुद ही फैसला कर लिया। जब सब कुछ पहले से डिसाइडेड था तो क्यों करके व्लॉग के अंदर ड्रामा किया इतना बड़ा। मैं बात कर रहा हूँ जो टाइटल मैटर जो इसने डाला है उसी के ऊपर, और इसके टाइटल में कोई क्लिक बैट ना हो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। टाइटल है शहर मौदा नहीं जाना चाहती, मतलब वो जाना नहीं चाहती, अभी जाना नहीं चाहती, कभी भी जाना नहीं चाहती। मतलब क्या है, केस क्या पेश किया गया सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ, फिर इसकी ये चालाकी क्या है उसको भी डिकोड करेंगे डिटेल में। अब ये कहना चाहती हैं कि सेहर वो यहाँ वापस नहीं जाना चाहती, एक हफ्ते और रुकना चाहती है। वो रिक्वेस्ट कर रही है, परमिशन चाहिए, या फिर इनका ये मुद्दा है। अब देखिए झूठ तो स्टार्टिंग से ही पकड़ा जाता है, अगर आप झूठ बोलोगे तो पकड़ तो जाएगा ही। सबसे पहले ये बोलती है कि जब ये आई थी तो इसने ये कहा था कि 1 मंथ की छुट्टी है, और अब इसके स्कूल खुल गए हैं 15 से। तो फिर 1 मंथ की छुट्टी कहाँ हुई। ये छुट्टियां क्या ऐसी छुट्टी हैं कि जब मर्जी इसको घटा और बढ़ा दिया जाता है। डब्बा जी, स्कूल का एक कानून होता है, सुनिए मिस्टर डम्बलडोर। स्कूल में हमेशा एक नोटिस निकलता है कि कितने दिन की छुट्टी है, कब क्लासेस बंद हो रही हैं और कब रीओपन होंगी, टाइमिंग क्या रहेंगे, कि टाइमिंग अगर नए चेंज हो रहे हैं तो वो भी बताए जाते हैं। अदरवाइज ये कहा जाएगा, कहा लिखा जाता है उसके ऊपर कि नियत स्थान पे ही स्कूल इतनी तारीख से प्रारंभ हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे, रीओपन हो जाएंगे। वहां कोई कंफ्यूजन नहीं होता, एग्जैक्टली डेट होती है। कभी ये नहीं लिखा जाता 15 दिन की छुट्टी है, 7 दिन की छुट्टी है। डेट मीन्स डेट होती है, वो कोई 1 मंथ नहीं हो सकता। तो क्या ये 8वीं क्लास में पढ़ रही है 16 साल की लड़की, इसको ये नहीं पता कि डेट का मतलब क्या होता है, 15 तारीख क्या होती है और 30 तारीख क्या होती है। यहाँ पे भी गणित लगा लिया, 15 दूनी 30। हद है भाई, झूठ क्यों झूठ क्यों। जब ये आई थी और जब ये कहा गया था कि 1 महीने की इसकी छुट्टी है तो ये 1 महीने यहाँ रहेगी, तो वहां क्या करती, हमने इसको यहाँ बुला लिया। जो अभी पता था कि 1 महीने की छुट्टी कभी किसी स्कूल में नहीं होती, वो भी खास तौर से विंटर वेकेशन 1 महीने की नहीं होती। 25 तारीख के आसपास यानी 25 दिसंबर के आसपास छुट्टियां होती हैं, और नॉर्मली 5 जनवरी तक ये छुट्टियां रहती हैं। इट मे बी पॉसिबल 5 की बजाय वो 10 तक हो जाए, पर भाई यहाँ तो स्कूल ही अलग है। यहाँ 15 तक छुट्टी हुई है, चलिए मान लेते हैं 15 तक छुट्टी हुई, तब भी क्या वो 1 महीना हो गया। वो समझी मिस, हैप्पी न्यू ईयर कुछ भी बोल दोगे, कभी भी उसको बदल दोगे, सब लोग मानते रहेंगे, बेवकूफ हैं। अरे बेवकूफ समझना है तो अपने सब्सक्राइबर को समझो, और शायद समझ ही रखा है। ये इसीलिए ये सब बातें करती रहती कि इनको क्या है, अकल तो है नहीं, बेवकूफ है। सिर्फ मैं जो बोल दूंगी वो इनको दिखाई देगा, वो इनके दिमाग में जाएगा, वो इनके दिमाग में स्ट्राइक होगा, उसके अलावा तो सब भूसा भरा हुआ है। तो वहां से कोई पुरानी बात तो निकल के आएगी नहीं कि पहले हमने क्या कह दिया था। चलेगा, सब कुछ चलेगा। तो भाई मुद्दा तो रख दिया गया कि 1 महीने की छुट्टी थी, 15 तारीख से खुल गए हैं, और अब ये नहीं जाना चाहती। अब थोड़ा सा चालू अप्पी का मन भी टटोल लेते हैं। चालू अप्पी क्या कहना चाहती हैं। चालू अप्पी ये कह रही हैं कि कई तरह के लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इमोशनल होते हैं, और मैं ना स्ट्रिक्ट डिसीजन नहीं ले पाती, मैं थोड़ी सी इमोशनल हूँ। अच्छा, इमोशनल है, स्ट्रिक्ट डिसीजन नहीं ले जाते। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है जब कितनी दरिंदगी दिखा के उसके जबरदस्ती नाखून काटे गए। वहां नेल कटर भी प्रेजेंट नहीं था, वो छोटे बच्चे का नेल कटर था। उसके बाद में भी उसी नेल कटर से उसके हाथ पकड़ के जबरदस्ती उसके नाखून काटे गए। तो ऐसे ही इसके पकड़ के कोई बाल काटने लगे तो ये चिल्लाएगी, और बहुत जोर जोर से चिल्लाएगी और गालियां देगी। उसको अपना गुलाम बना रखा है तो उसके साथ कुछ भी करेगी। भाई इसको इमोशनल कहते हैं या स्ट्रिक्ट कहते हैं, लोग कमेंट करके बताएं मुझे, क्योंकि इसके लोगों के लिए तो कुछ भी सोचना बेकार की बात है। उन्हें ना स्ट्रिक्ट समझ में आता है ना इमोशनल समझ में आता है, दोनों कानों के बीच में कुछ होना तो चाहिए। तो व्यूवर्स बताएं, लिसनर बताएं इस बात को कि ये जो स्ट्रिक्ट है ये या फिर इमोशनल है। व्लॉग में ऐसी बोलती हुई दिखाई देती है, असल जिंदगी में कितनी स्ट्रिक्ट और कितनी बदतमीज है, साथ साथ फनी भी। अब ये तो बात पक्की है कि जितने भी यहाँ पे बैठे हैं इनको सबको चालू ओपी की हाँ में हाँ मिलानी है, और अपना पूरा कंट्रीब्यूशन देना है कि ये जो कह रही है वही सही है। बाकी आप लोग जो कुछ और सोच नहीं सकते और सोचना भी नहीं चाहिए। इसलिए फनी ऐड ऑन करता है कि मैंने कल इसके स्कूल में बात करी थी। भैया क्यों बात करी तुमने, तुम इसके गार्जियन हो, पेरेंट हो, कौन हो। एक तो पहले ही जिनके गार्जियन बने हुए थे उनका सत्यानाश पीट दिया, 2 की पढ़ाई तो बर्बाद कर दी है, अब तीसरी की पढ़ाई और बर्बाद करनी है। करो करो,
और तुम्हारे जो ये सब्सक्राइबर हैं बेवकूफ़ लोग, एक बार कॉल आउट नहीं करेंगे इस बात को कि ये तो ये जो कर रही है, बहुत गलत कर रही है। इस बच्चे के लिए, इसके बच्चे के भविष्य के लिए बहुत गलत चीज़ है। अब और ऐड ऑन करता है, कहता है ऐसा होता है कि अगर सर्दी पड़ती है तो डीएम से छुट्टी ले ली जाती है। आई मीन डीएम छुट्टी दे देता है। इसने तो डीएम से बात कर ली होंगी कि वो छुट्टी दे रहा है, अगले 1 हफ्ते की छुट्टी दे रहा है, 15 दिन की छुट्टी दे रहा है, क्योंकि डीएम को इतनी समझ कहाँ है कि बच्चों को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। मतलब मौसम का बहाना लेके उसकी छुट्टी पहले से ही एडवांस में तुमने सैंक्शन कर दी, तुमने पहले से डिक्लेयर कर दी कि हो या ना हो, लेकिन हाँ ऐसा हो जाता है। ऐसे में बच्चों को क्या बाहर भेज दिया जाता है? अब भाई फनी ने तो एक लॉजिक दे दिया और फटाफट चालोपी ने पकड़ लिया। तो इसने ना उसी उम्मीद से ये कह दिया कि मैं 1 मंथ बाद चाहूंगी। तो इस अंतर्यामी को ये पता था कि डीएम भी अपने ऑर्डर्स देगा कि सर्दी ज्यादा पड़ रही है तो छुट्टी रहेंगी। तो इसे पहले से पता था सर्दी भी ज्यादा पड़ेगी, डीएम भी ऑर्डर देगा, 1 महीना तो बंद ही रहेगा। क्या है, जनवरी पूरी छुट्टी और फरवरी में होने एग्जाम, तो तैयारी की तो कोई जरूरत है नहीं। बाकी सब बच्चे इस विंटर वेकेशन में अपनी प्रिपरेशन करते हैं कि एग्जामिनेशंस आने वाले हैं, उन एग्जामिनेशंस के लिए हमें बेटर तरीके से प्रिपेयर करना है और अपने फ्यूचर के लिए ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करना है। पर यहाँ कोई फर्क नहीं है, कौन सी पढ़ाई कैसी पढ़ाई, 1 महीने की छुट्टी होगी। वाह, मतलब छोटे-छोटे बच्चे खुश होते हैं। रेनी डे हो गया, हमारी छुट्टी होगी, सर्दी ज़्यादा हो गई, हमारी छुट्टी होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, हमारी छुट्टी हो गई। मतलब 8th क्लास की लड़की जो 16 साल की हो चुकी है, उसको छुट्टी के लिए इतनी खुशी हो रही है और उसने उसी खुशी में पहले से डिक्लेयर कर दिया। और ये सो कॉल्ड गार्जियन बने हुए हैं। अगर ये बताओ इनका बच्चा अपना ही कहता कि इस महीने मैं स्कूल या कॉलेज नहीं जाऊँगा क्योंकि 15 तारीख तक की छुट्टी है, उसके बाद में तो छुट्टी पड़ी जानी है, तो फिर फ़ायदा क्या? मैं नहीं जाने वाला। तो क्या कोई भी माँ-बाप इस बहाने को मान लेगा? माँ-बाप जो है तुम्हारी तरह से बेवकूफ़ नहीं है और ना तुम्हारी तरह से चालबाज़ हैं। उसको फँसा कर और उसी की बात को यहाँ पर कहकर इसे जाने नहीं देना है उसको, इसको रोकना है। भाई एक और नैनी तैयार होनी है, इसे रोकना है उसे। इसीलिए ये बार-बार कह रही है, हम तो चाहते हैं, हम तो इसे चाहते हैं कि जाए ना, ये यहीं पर रहे। पर ये इसने ही कहा था कि नहीं 8th में पढ़ रही है, 9th और 10th मुश्किल होती है, तो इसलिए मैं यहीं पर रहकर पढ़ लूँगी और उसके बाद में मैं यहाँ पर आ जाऊँगी। ये क्या लॉजिक हुआ? 11th और 12th हमेशा 9th और 10th से ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं। आप कोई सी भी साइड ले लीजिए, आई मीन आर्ट साइड ले लीजिए या फिर साइंस साइड ले लीजिए, ये ऐसा ही होता है। जब बिगर क्लास में आप जाते हैं तो आपके ऊपर बर्डन बढ़ता है, मेहनत बढ़ती है आपकी और ये आके मुंबई के स्टैंडर्ड को मैच कर लेगी और ये पढ़ लेगी यहाँ पर। उससे पहले नहीं पढ़ पाएगी क्योंकि 10th है, 10th ज़्यादा टफ होता है और 10th से ज़्यादा टफ नहीं होता कोई भी। ये अनपढ़ गँवार लोग इसी तरीके की बातें करते हैं, पढ़ाई से इनका कोई लेना-देना मतलब नहीं है। इससे साफ ज़ाहिर होता है इनका इंटरेस्ट छुट्टी में है, पढ़ाई में नहीं है। अब तेरे को क्या पड़ी, 2 बच्चों का तू भविष्य बर्बाद कर चुकी है, अब तीसरे के ऊपर हाथ रख दिया, इसका भी भविष्य बर्बाद होना ही है, आप लिख लीजिए। ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली और फनी और बाकी सब भी लगातार इसी का साथ देते हैं। उन्हें क्या चाहिए, एक नैनी चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट की नैनी चाहिए जिसके ऊपर थोड़े बहुत कपड़ों के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे और कपड़े भी कहाँ से आएँगे, पटरी बाज़ार से आएँगे। बाकी सब जो है अपने उतरे हुए दे दिए जाएँगे। इस बच्ची को दी गई गोल्डन चेन आजकल फिर दोबारा से वापस यहीं पे आ गई है। पहले वो जो है खाला के पास जमा कर दी गई थी, अब उस खाला को ऑर्डर हुआ है कि उसको यहाँ पर ले जाओ। तो खाला वहाँ से मुंबई वापस ले आई है, यानी जिसने जो चीज़ दी थी वो उसके पास वापस पहुँच गई। तो फिर देने का ड्रामा क्यों किया था? हम इतने बड़े हैं कि हम इस बच्ची को ये वाली चीज़ दे रहे हैं, वो उठाकर रखी क्यों फिर? लड़कियाँ क्या चेन पहनती नहीं है? बहुत सारी लड़कियाँ पहनती हैं। ये पिज़्ज़ा तो बीच में ना ही बोले तो अच्छा है, उसकी तो पढ़ाई का पूरा सत्यानाश हो चुका है। अब वो कम से कम भाई अगर एक कॉमन सेंस के हिसाब से मतलब यहाँ पे भी दुश्मनी निकालनी है कि मेरी पढ़ाई का सत्यानाश हो गया तो इसको भी नहीं छोड़ूंगी मैं। बोल रही है पहली बार ब्लॉगर्स के लिए पहली बार बहुत बड़ी बात होती है। पहली बार इसने कहा है कि मैं यहाँ पे 1 हफ्ता और रुक जाऊं। कल को ये पहली बार कोई और काम गलत काम करना चाहेगी तो ये पिज़्ज़ा उसको अलाउ करेगी, उसकी वकालत करेगी।
चुप रहे भाई, चुप रहे। तेरे ने अपने पूरे के पूरे सेहत का नाश कर लिया, गर्दन दिखाई देती नहीं है, चलो तो हाँफने लगती है, पढ़ाई का अता पता नहीं है और ये दूसरे की पढ़ाई में दखलंदाज दे रही है। कभी ये लड़की बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी थी, मैं शहर की बात कर रहा हूँ। कभी ये भोली भाली सी, बोलती हुई, हंसती हुई, हमेशा हंस के बोलती थी, बहुत अच्छी लगती थी। आज की डेट में ये षड्यंत्रकारी लगती है, ऐसे लगती है हर चीज जो है प्री प्लान्ड और किसी की सिखाई हुई, पूरी एक्टिंग करते हुए वो सब डायलॉग बोलना। जिसको अपनी ना पड़ी हो, अपने भविष्य की ना पड़ी हो, अपने माँ बाप की इज्जत की ना पड़ी हो, उसके बारे में क्या ही कह सकते हैं। किस तरह से मुंह इतरा इतरा के बोल रही है, चाल अपी प्लीज प्लीज प्लीज। चालू अपी जो अब रीजन दे रही है, हाँ अच्छा लग रहा है यहाँ पे। वही चाटुकारिता वाले आंसर कि मेरे को बच्चा बहुत अच्छा लगता है, मुझे सब बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं, प्लीज 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 मुझे रोक लो ना। अब तो हम छुट्टी भी नहीं करते ना, प्लीज प्लीज एक हफ्ता रोक लो ना। इससे बड़ी वाली नैनी एक बॉटल लेके बैठी हुई है जिसमें फॉर्मूला मिल्क है। आई मीन पहले से ही प्रिपेयर्ड जो मिल्क होते हैं वो है, अब ये बस बच्चे को पिलाया जाएगा। अब बस मस्ती है, इसीलिए चालू अभी कहीं पे भी घूमे फिरे। अब वो बेस्ट फीडिंग वाली जो कहानी चलती थी ना, उसकी भी जरूरत नहीं है। बच्चा भी बड़े ध्यान से अपनी नई नई माँ को देख रहा है। चालू अपी लालची तरीके से, मेरा तो मन यही करता है ये यहीं पर रहे, हमेशा यहीं पर रहे। रख लो चालू पे, इतनी फ्री की नौकरानी और कहाँ मिलेगी। मुंबई में अगर इतनी छोटी लड़की को रखो अगर काम पे, और जो सारा दिन वहां काम पे रहे, तो क्या कॉस्ट आएगी, मुंबई वाले बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कमेंट करके जरूर बता दें, सो दैट और लोगों को पता लग जाए कि कितनी कॉस्टली होती है इस तरह से घर पे 24 घंटे के लिए कोई इस तरह से नौकरानी रखना। चालू पे का यही फॉर्मूला है, अपने गरीब रिश्तेदारों की मजबूरी का फायदा उठाना और उनसे अपने सारे के सारे काम कराना, नीच नीच तरीके के काम कराना। फिर तुम जो ना ये बताओ, तुम यहाँ क्यों नहीं रुकती हो। ये लड़की लालची लड़की, इसके लालच में आ गई है, इसको बहका दिया गया, इसका ब्रेन वॉश कर दिया गया है। पहले ये कहती थी कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे क्यों पढ़ना है, क्योंकि मैं अपने पापा के लिए पढ़ना चाहती हूँ, मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैंने देखा था उनका वो दुख दुखा देखा था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर बनूं। और ना जाने कितने सारे लोग इस बातों पे इमोशनल हो गए थे कि ये बच्ची कितनी प्यारी है, कितनी अच्छी है, देखो कितनी कितनी अच्छी बातें करती है, अपने फादर से प्यार करती है, बेइंतहा प्यार करती है। आज उस फादर की बेइज्जती भी इसे स्वीकार है। प्यार तो छोड़ दीजिए, अब भी अपनी माँ से बुरी तरह से लड़कर आई है, लड़के ही नहीं आई है, बहुत गंदी गंदी गालियां देती है उसको। अब अगर छुट्टियां हुई थी तो अपने माँ के साथ में वहां बिताना था, जो माँ सारे साल उसका काम करती है, उसे खाना बना के देती है, सब कुछ करती है। अगर थोड़ा बहुत इससे काम करने के लिए कह देती है, यहाँ तो ये बच्चे की पोटी साफ कर रही है और सारा काम कर रही है सारा दिन। इससे पिछले व्लॉग में पैर दबा रही थी इस चालू पे के, इस मुटल्ली के। देखिए भी ऐसे वर्ड नहीं बोलने चाहिए थे, लेकिन गुस्सा आता है कि जिस तरीके से इसने एक छोटी सी बच्ची से अपने पैर दबवा रही थी, कहाँ गई थी, कैसे थक गई थी, क्या मतलब इसको घर में बैठे बैठे इसको ये प्रॉब्लम होगी। और एक बात और बता दूं, ये बच्ची इसके ही नहीं इन सबके पैर दबाती है। मतलब इसका ये काम है कि वो जो है इसकी अम्मी के भी पैर दबाएगी, इसकी खाला के भी पैर दबाएगी। पिज्जा के नहीं दबाती भाई, आप यही कहेंगे कि पिज्जा की भी दबाती है, नहीं दबाती, उसके नहीं दबाती, बाकी सबके पैर दबाती है। ना चालू पे दिखाएंगी ना बताएंगी, वो तो पिछले व्लॉग में हमने पकड़ लिया। और अब उसके बाद में इमोशनल स्टोरी जो पिज्जा की, कि इसके दिल में यही लग रहा है कि जिस तरीके से इसके साथ हुआ, पिज्जा के साथ हुआ, कहीं इसके साथ ना हो जाए, ये कहीं ऐसा ना हो कि अपनी 10th ना निकाल पाए। चलो पे पहले तो यही क्लियर कर दो, लोगों को बहुत ज्यादा डाउट है कि आज की डेट में पिज्जा फेल होने के बाद में 10th के एग्जाम देगी या 12th के देगी। मतलब जो डाउट किया जा रहा है ये असल में 10th में फेल हो गई है या वहां पास हो गई है और अब 12th के एग्जाम देगी। मेरी ओपिनियन ये कहती है ये 10th में पास हो गई थी लेकिन अब 12th के एग्जाम देगी, और 10th के एग्जामिनेशन पास करने के बाद में ही इसने अपना स्कूल छोड़ा था। कितनी चापलूस हो चुकी है, सबको पता है कि पिज्जा कैसी है, बहुत होशियार थी, पढ़ने में अच्छी थी, बहुत इसका बिहेवियर अच्छा है, सारे सर्टिफिकेट्स अभी के अभी पिज्जा को सारे सारे दे दो और वो गले में लटका के घूमेगी। तो अपने आप ही में ही सारे लोग मिलके एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं, वाहवाही करते रहते हैं और तालियां बजाते रहते हैं। नहीं नहीं, पिज्जा को भी प्रॉब्लम हुई है, आज तक पिज्जा जो है उन बच्चों के साथ में बराबर उनके साथ में नहीं कर पाई। ये कमी किसकी है, ये कमी तुम्हारी है।
क्यों नहीं कर पाई भाई? आज पूरे के पूरे 10 साल से ऊपर हो चुके हैं, 11 साल हो गए। 11 साल में उसका जो भी ट्यूशन पढ़ा के कैसे भी करके उसको वहाँ तक अपकीप नहीं कर सके। अरे अगर वो नहीं जानती थी तो उसका पहले से ही क्लास जो है पीछे कराया गया था। उसके बाद में भी 11 साल में मुंबई जैसे शहर में रह के, एक एडवांस शहर में रह के ये कुछ भी नहीं सीख पाई। भैया लानत है तुम पे और तुम्हारी परवरिश पे। भाई अब तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब हम शहर के साथ में ये गलती नहीं करना चाहते। तुम अभी भी वही गलती दोहरा रहे हो। एक बार वोटिंग करके देख लो, पता लग जाएगा कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। अब भैया माता जी भी आ गई हैं समझाने के लिए, अम्मी आ गई, अम्मी जान आ गई समझाने के लिए कि नहीं नहीं नहीं, तुम पढ़ोगे तो अच्छे इंसान बनोगे, अच्छे आदमी बनोगे। पढ़ोगी तो तुम अच्छी बनोगी। मतलब बाकी तूने बच्चे अपने अच्छे बना लिए, सारे के सारे बच्चे कितने बिगड़े हुए हैं, इससे कोई कहने की बात है? एक ने जो भाग भाग के शादियां करी, एक नहीं पता नहीं कितने के साथ में चक्कर चलाए, और ना जाने कितने लंबे लंबे नाखून, नाखून नाखून तो छोड़ो, इतनी गहरी गहरी लिपस्टिक लगा के क्या लाल होंठ वाली बातें करती थी, क्या गीली चुम्मी वाली बात करती थी। अम्मी ये सब आपने अलाउ किया था? हैं? आपने कहा था हाँ, हाँ, कर लो, कर लो, कर लो, जल्दी से ले आओ, कोई अच्छा सा लड़का फँसा के ले आओ और उसके बाद में हम शादी कर देंगे तुम्हारी। ऐसा खानदान है, एक लड़की ऐसे सरेआम लोगों को इनवाइट करती घूम रही है, एक नहीं 20-20 लड़कों के साथ में चक्कर चला रही है। दूसरा है एक शादीशुदा लेडी के पीछे पड़ा रहा और जब तक पड़ा रहा, जब तक कि उसका डाइवोर्स नहीं हो गया और उसके बाद में उससे शादी कर ली। भैया उसका अपना एक घर था, क्यों करके तुमने उसके घर में आग लगाई? नहीं, नहीं, नहीं अम्मी जी, ये तो मानना पड़ेगा परवरिश आपकी ठीक नहीं है, आपने सही नहीं बताया है। कितनी झूठी कहानियाँ गढ़ते हैं, कहते हैं नहीं टीचर ने भी इसकी तारीफ करी थी और इसने मोबाइल भी जो है खाला को दे दिया था। हाँ, चलो भी हमने देखो मोबाइल भी रख दिया है, हमने तो पढ़ना भी शुरू कर दिया है। हम तो पिज़्ज़ा की तरह बिल्कुल नहीं करेंगे, पिज़्ज़ा से भी बहुत आगे निकल जाएँगे, उससे भी बहुत ही अच्छी नैनी बनकर दिखाएँगे आपको। तो सिर्फ़ बच्चे की पॉटी साफ करती है, हम तो पता नहीं किस-किस की साफ करके दिखाएँगे। अब आप सोचो, इतनी बदतमीज़ लड़की जो अपनी माँ को माँ नहीं समझती, अपने बाप को बाप नहीं समझती, ये कह रही है कि हमने इसको एक बार समझाया कि फ़ोन जो का एडिक्शन हो गया था और इसने अपना फ़ोन जो है खाला के पास दे दिया। तेरी बात बहुत मानते हैं बच्चे कि नहीं जो इस चालापी कहेगी हम वो ही करेंगे। जो तेरे बराबर में बैठी है उसने आज तक तेरी बात सुनी? क्यों नहीं पढ़ पाई ये? और इसका स्कूल के अंदर कांड हुआ, उस कांड के बाद में तुमने इसको स्कूल से वहाँ से उठा लिया, उसका मोबाइल छीन लिया। पॉइंट टू बी नोटेड, मोबाइल ले लिया, छीन लिया। ये नहीं कि इसने मोबाइल दे दिया और पढ़ने के लिए हमने इसको छोड़ दिया। रेगुलर क्लासेस चल रही थी सॉरी, वो अब बिल्कुल खत्म हो गई। यानी स्कूल से निकाल लिया गया सिर्फ और सिर्फ कोचिंग में, और वो कोचिंग गए हुए भी कितने टाइम हो गया आप समझ लो। ये जितना पढ़ा के दिखा रही है मैं जा रही हूँ तुम पढ़ लेना, और आ रही है तब भी पढ़ रही है, वो भी कह रही है आज तो हम सारे दिन पढ़े हैं। ये अचानक ही सब ये कैसे याद आ गया? ये आया नहीं है याद, ये करना पड़ रहा है। जैसे लोग कह रहे हैं वैसे इन्हें दिखाना पड़ रहा है। मजबूरी हो गई है। और मोबाइल जो है 10th के बाद जो भी कुछ करना है करना, लेकिन अभी मोबाइल नहीं। तो 10th के बाद क्या पढ़ाई पूरी हो जाती है कि मोबाइल उसके बाद में मिल जाएगा और जो करना है वो 10th के बाद करना? अरे भाई 11th 12th कहा ना और मुश्किल हो जाती है, ग्रेजुएशन में जाते हो तो और मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे कैसे कि बस 10th ही सबसे टफेस्ट है, क्योंकि ये खुद ही 10th पास होगी ना, इससे आगे तो पढ़ी नहीं होगी। टोटली गंवारों वाली बात करते हैं, कोई एक भी पढ़ाई वाली बात करी? तुमने अगर 10th पास कर ली है, 12th पास कर ली है, या तो वो कहीं तुम्हारी बातों में झलकना भी चाहिए। दूसरे को तो ये करे बस 10th पास कर लो, फिर और तो कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है इसका मतलब। बस हो गया फैसला। फैसला तो पहले ही लिखा जा चुका था। तो चलो ठीक है, अब इसने मोबाइल भी दे दिया है और अब ये पढ़ाई में भी अच्छी लगने लगी है। क्या कहते हैं फनी? फनी क्या कहते हैं? परफॉर्मेंस। हाँ, इसकी परफॉर्मेंस भी अब अच्छी आने लगी है। तो चलिए इसको 1 हफ्ता रोक लेते हैं। 1 हफ्ता क्यों रोकती है? ज़िंदगी भर रोक ले, इसको दूसरी नैनी तो बनाना ही है तेरे को। अम्मी ऐसा है ना, हमारे ऊपर भी बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, हम क्या फैसला लें, और हम तो हमेशा गलत फैसला ही लेते हैं। हमारे लिए सही फैसला वही होता है जिसमें 4 मेरे डॉलर बन सकें और मेरे पैसे ऐसे ही आते रहें। अब इससे कंटेंट की बहुत ज़्यादा बीमारी हो गई है, व्यूज़ आ नहीं रहे, तो ये अपना कोई कंटेंट मिस नहीं करना चाहती, सबको अपने पास पकड़ के रखना चाहती है, जिससे कि लोग जो है जो जिसको पसंद हो वो उसके हिसाब से इसके व्यू के लिए आए
और इसको व्यूज मिले और इसको इसके बदले में पैसा मिले भाई। एक और पढ़ी लिखी को देख लो, वैसे भी 26 जनवरी आ रहा है, उसमें होता है क्या, बस डांस डांस ही होता है। तब इस लड़की को ये भी नहीं पता कि 26 जनवरी को सिर्फ और सिर्फ डांस होता है, कि सारे के सारे स्कूल के बच्चे बस डांस 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 करते हैं। इसने खुद ने कितनी बार किया है, अभी तक तो 10वीं तक तो इसने न जाने कितनी 26 जनवरी देख ली होंगी। तो क्या सब 26 जनवरी पे इसने डांस ही किया है और उसके बाद में ये सब चढ़ गया, शरीर का ये हाल हो गया, इतना डांस किया होता था? ना 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 ना, झूठ 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 बोल रहे हो आप, झूठ बोल रहे हो। और हमें आप बताओ ना कि इसको रोक लें या इसको भेज दें कल। हाँ, जैसे इसने मतलब टिकट भी बुक करा रखी हो, आदमी भी बुक कर रखा हो जो इसको जाके छोड़ाएगा। कितना झूठ, कितना ड्रामा, कितना फेक, लोगों को बेवकूफ बनाना सिर्फ और सिर्फ। और ये पता नहीं इसमें तो दिमाग है या नहीं है, लेकिन जिनको ये दिखा रही है उनमें तो बिल्कुल भी नहीं है। जितना कम इसमें दिमाग है उसमें बिल्कुल भी नहीं है बाकियों में। हाँ बाबा, कह दो ना, मेरे को नहीं जाना है, एक बार कह दो ना। यार क्या पंचायत लगा रखी है फालतू की। पढ़ाई करना एक एक डिसीजन होना चाहिए, उसके अलावा कोई डिसीजन नहीं होना चाहिए। बच्चों के लिए एक ही काम होना चाहिए, पढ़ाई करना, और बाकी सब चीजें नहीं। तो बस हो गया फैसला, जैसे एग्जाम होंगे तो तुम फिर आ जाना, तुम्हारा ही घर है। बस बस चालू ऑफिस से इतना ही ड्रामा हुआ, वो ड्रामा हमने आपके सामने रख दिया। फेक, बिल्कुल झूठ और फरेब से भरा हुआ। तो चलिए आपका क्या कहना है? पढ़ाई के मामले में ये कुछ करने वाले नहीं है, और इनके कांटेक्ट में अगर कोई भी बच्चा आ जाएगा वो पढ़ नहीं पाएगा। वो बात अच्छी है कि ज़ारा इनके कांटेक्ट में नहीं है इसलिए पढ़ रही है। अगर उसको भी यहाँ बुला के रख लें, गारंटी से इतनी अच्छी बच्ची की पढ़ाई का, दिमाग का ये दही कर देगी, और उसको भी इसी तरीके से नौकरानी बनाकर इसकी पढ़ाई का भी सत्यानाश कर देगी। तो चलिए आपका क्या कहना है इस सब के बारे में? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। आप चाहे सही लिखिए या गलत लिखिए, जैसा आपको ठीक लगता है वो लिखिए जरूर। चाहे कुछ इमोजी बना दीजिए, हमें कम से कम मैसेज मिल जाता है कि आपको ये पसंद आया है। ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।